हेलो पेरेंट, ये इशू भी होता है, बच्चा स्कूल में नहीं बैठ रहा। पहली बात है, स्कूल में वो क्यों बैठेगा? क्योंकि उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है स्कूल में बैठने का। उसको नहीं पता है कि मैं स्कूल जा आया क्यों, मुझे क्यों भेजा गया यहाँ पे, मैं क्यों लिखूं बोर्ड से, मैं क्यों ये कॉपी पे ABCD मैं ड्राइंग क्यों ना करने लगूं, मैं क्यों ये सारा काम करूं जो टीचर बोल रही है। उसके लिए हमें उसे रीज़न देना होगा कि क्यों करना। और दूसरी बात, बच्चे को ये पता भी नहीं होता। मैडम कहती है कि आप इंग्लिश की बुक निकालो, उसको नहीं पता इंग्लिश क्या चीज़ है, उसको नहीं पता हिंदी क्या चीज़ है। हमें ये चीज़ें घर से स्टार्ट करनी होंगी। स्कूल से आने के बाद आप 1 घंटे उसे सारे आपने निकाला होमवर्क कराना शुरू कर दिया। क्या आपने उसे बताया ये कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क है, ये होमवर्क है या क्लास वर्क है, कौन सा सब्जेक्ट है, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, कौन से चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैम ने दिया है। उसको सारी चीज़ें बताने के बाद आप काम कराइए। होमवर्क जो आपके पास आता है डायरी में, उसे दिखाइए ये होमवर्क है, ये मैम ने दिया है, कौन सा पेज नंबर लिखा है, पेज नंबर बताइए उसको, क्वेश्चन नंबर बताइए, चैप्टर नंबर बताइए, बुक का नाम बताइए। ये सारा जब आप कुछ उसे बताएंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगी स्कूल के लिए कि स्कूल में क्या होता है। उसको नहीं पता, इसीलिए वो स्कूल में खेलते रहता है, वो बैठता भी नहीं है एक जगह सीट पे। और कॉपी फ्रॉम बोर्ड आप पहले घर से सिखाइए। घर पे बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखिए, दूर रखिए बोर्ड, बट उस पर बड़े बड़े लेटर्स लिखिए, उसे कॉपी करने को दीजिए। अगर वो वर्ड कॉपी नहीं कर रहा, लेटर्स कॉपी नहीं कर रहा, तो इमेजेस बनाइए और दूर बिठाइए, उससे बोलिए वो जो पिक्चर बनी है वो कॉपी करिए। उसके मतलब की चीज़ों से स्टार्ट करके धीरे धीरे हमें उसे अपनी तरफ लेके आना है। पहले हमें बच्चे के ही मतलब की चीज़ें करनी होंगी, नहीं तो वो कभी नहीं करने वाला। और रीइंफोर्समेंट यूज़ करने होंगे अच्छे अच्छे। अगर वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप रीइंफोर्समेंट्स यूज़ नहीं कर रहे, और अगर रीइंफोर्समेंट यूज़ नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ों को टारगेट करने से पहले आप उसे जो फंक्शनल चीज़ें हैं वो सिखाइए। जैसे डिफरेंट टॉयज़ के नेम सिखाइए, फैमिली मेम्बर्स के नेम बताइए, पेट्स के नेम बताइए, और प्रीपोजिशंस बताइए, फूड्स के नेम बताइए, ड्रिंक्स के नेम्स बताइए, ब्रांड्स के जो लोगोज होते हैं उनके बारे में बताइए, ये ब्रांड है, मैकडी है, पिज़्ज़ा हट है, इस तरह से। छोटे छोटे वर्ड सच एज गो, स्टॉप, मोर, ओपन, हेल्प, वांट, यस, नो, ये सारी चीजें उसको सिखाइए। जब ये सारी चीजें आएंगी तो वो अपनी बात अच्छे से कह पाएगा। स्कूल में दूसरों की चीज़ें छूता है, क्यों छूता है? क्योंकि उसको नहीं पता कि मेरा क्या है, दूसरे का क्या है। जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मेरी हैं, मेरा एरिया केवल इतना ही है, मैं इतना ही टच कर सकता हूँ, वो एरिया मेरा नहीं है, वो सामान मेरा नहीं है, वो मुझे नहीं छूना। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उसे हमने बताया ही नहीं है। तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि बच्चा दूसरे का सामान छूता है, बच्चा जगह पे नहीं बैठता। जगह पे बैठने के लिए हमें उसे बताना होगा, एक सीट फिक्स करनी होगी, यही सीट है आपकी, आपको यहीं पे रोज आना है, क्लास के अंदर यहीं बैठना है, फिर क्लास में हमें हिलना नहीं है एक जगह से। वो एक दिन में उसे नहीं पता चलेगा। जब आप इसके कार्ड्स बनाएंगे, उसका शेड्यूल बनाएंगे, उसे रोज वो चीज़ बताएंगे, वो सीट से उठने लगेगा, तब आप उसको दिखाएंगे और फिर वापस उसे जगह पे बैठाएंगे, उसको याद दिलाएंगे चीज़ें टाइम पे, तब वो धीरे धीरे चीज़ों को करना स्टार्ट करेगा। आप टीचर्स से हर टाइम टू टाइम वीक में मीटिंग कीजिए, टीचर्स को समझाने की कोशिश कीजिए बच्चे के क्या इश्यूज़ हैं और उनको कैसे डील करना है। एक लिस्ट बना के दीजिए, उसमें पॉइंट्स लिखिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैम से पूछिए क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उनका सोल्यूशन लिख के दीजिए, आप इस टाइम पे ये कर सकते हैं। अगर फिर भी बच्चा उठ के, क्योंकि सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इसलिए बच्चा टाइम एक जगह 1 घंटा नहीं बैठ सकता, तो आधे घंटे बिठाइए और उसे टाइमर दिखाइए कि आप इतनी देर बैठो, और उसके साथ बार बार उसे दिखाते रहो, देखो इतना टाइम बचा है, इतने देर के बाद हम खेलने जाएंगे, 15 मिनट बचे, इतनी देर के बाद हम खेलने जाएंगे। तो ऐसे टाइम दिखा दिखा के उसको आधे घंटे के बाद प्ले के लिए ले जाइए, प्ले जोन में छोड़ दीजिए किसी दीदी के साथ में कि हम यहाँ पे 10 मिनट्स प्ले करेंगे, 10 मिनट्स के बाद वापस हम क्लास में जाएंगे। 10 मिनट्स उसने खेल लिया, आप वापस आधे घंटे के लिए क्लास में बिठाओ, उसे बार बार टाइमर दिखाओ। एक बार आपने दिखा दिया वो याद नहीं रख पाएगा। जब बच्चे तुरंत की चीज़ नहीं याद रख पाते हैं तो वो आधे घंटे पहले आप टाइमर दिखा चुके हो, वो कैसे याद रखेंगे? इसलिए हमें बार बार उन्हें चीज़ों को याद दिलाना है और उन्हें प्ले जोन ज़रूर भेजना है, जिससे वो आधे घंटे तो आपके साथ बैठें। और जब आधे घंटे भी वो आप बैठ रहे हैं और वो आधे घंटे खाली बैठे हुए हैं तो वो नहीं बैठेंगे। आप उन्हें कुछ ड्राइंग दे दीजिए करने के लिए, या जो आप इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करा रहे हैं उसमें इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तभी वो बैठेंगे। और अगर ये प्रॉब्लम है कि टीचर हमारी नहीं सुनती, टीचर हमारी नहीं सुनती या टीचर समझ नहीं पा रही है, तो प्रॉब्लम ये है कि टीचर को पता ही नहीं है कि
हमारे बच्चे के साथ क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए आप टीचर से टाइम टू टाइम मिलिए और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। और साथ में आप ये भी स्कूल में बात कर सकते हैं कि मैं एक दीदी उसके साथ भेज दूँगी, एक आप हायर कर सकते हैं 12 क्लास या फिर ग्रेजुएशन की हुई लड़की जो थोड़ा बहुत जानती हो पढ़ना लिखना, उसको आप उसके साथ स्कूल में भेज सकते हैं। और वो उसको उसकी केयर के लिए कि वो भी उसे टाइमर बैठ के दिखा सकती है कि देखो अभी इतनी देर मैम की बात मानो, वो उसको बात बात पे गाइड कर सकती है। और फिर हम प्ले जोन में चलेंगे। फिर प्ले जोन में वो 10 मिनट के लिए लेके गई, फिर वापस क्लास में ले आई और आधे घंटे उसको बिठाया और मैम जो करा रही हैं उसको बार बार दिखाया कि वो देखो मैम बोर्ड पे लिख रही हैं। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, बच्चे एग्ज़ाम में बहुत टेंट्रम थ्रो करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो आप एग्ज़ाम की शीट घर पे बना सकते हो और वो घर पे एग्ज़ाम ले सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करा सकते हो। जब आप घर पे प्रैक्टिस कराओगे तो वो वहाँ पे ईजिली एग्ज़ाम दे देगा। अद्विका का मैथ का यूटी है, तो मैंने ये पेपर उसके लिए घर पे रेडी किया है और मैं इसी पे उसे प्रैक्टिस कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।